उन्हें कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सारा दिन यहाँ वहाँ भागते और गांव में भटकते रहते। कृष्ण और उनके मित्र अपने सिर पर पानी से भरा मटका लेकर जाने वाली कन्याओं को परेशान करते थे। कृष्ण अपनी गुलेल लेकर उन कन्याओं के मटकों को तोड़ देते और यही देखकर कृष्ण और उनके मित्र आनंदित होते। वो बहुत ही नटखट और शरारती थे। कृष्ण की माताजी यशोदा माँ को गांव के कई लोग शिकायत करने आते कि कृष्ण कितने शरारती हैं। यशोदा और कृष्ण के पिताजी नंद उनको सजा भी देते। एक बार कुछ कन्याएं नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। कृष्ण और उनके मित्र को शरारत सूझी। कृष्ण उनमें से एक कन्या के पीछे दबे पांव गए। उनके मित्र छुपकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने उसे धक्का दे दिया और वो तुरंत अपने मित्रों के पास आकर हंसने लगे। वो उन कन्याओं को चिढ़ाने लगे। सारी कन्याएं क्रोधित हुई और कृष्ण और उनके मित्र के पीछे दौड़ने लगी और सब वहां से बच निकले। कृष्ण, बलराम और उनके मित्र अपनी गायों को चराने के लिए खेतों में ले जाते। उन्हें वहां बहुत आनंद आता। वो तितलियां, खरगोश और गिलहरियों के पीछे दौड़ते। गांव की स्त्रियां बहुत बार मक्खन बनाती। कृष्ण को मक्खन अति प्रिय था। स्त्रियों के घर जाकर कृष्ण, बलराम और उनके मित्र मक्खन चुरा कर खाते। कृष्ण के मक्खन चुराने वाली बात संपूर्ण वृंदावन में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक स्त्री ने ताजा मक्खन बनाया था। हर रोज की तरह कृष्ण, बलराम और उनके मित्र वहां पहुंचे। उन्होंने मक्खन चुराने का निर्णय लिया। सभी दूर से उस स्त्री को मक्खन बनाते देख रहे थे। वो उस प्रतीक्षा में थे कि कब मक्खन बन जाए और कब वो खा सके। मक्खन तैयार हो जाने के बाद उस स्त्री ने उसे अपने आंगन के एक झाड़ पर लटका दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण उस मक्खन को चुराने आ सकते हैं। उन्हें उस मक्खन को सुरक्षित रखना था। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, चलो मक्खन तैयार है, चलो जाकर खाते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं नहीं आ रहा, उस स्त्री ने हमें पकड़ लिया तो वो तो जाकर हमारी माताओं को शिकायत कर देंगी। कृष्ण ने कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम दबे पांव जाएंगे। पर मित्र ना माने और वहीं खड़े रहकर देखने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अकेले जाने का साहस किया। वो घर के पास पहुंचे और यहाँ वहां देखने लगे, जिससे उन्हें पता चले कि कोई देख रहा है या नहीं। फिर वो छलांगे मारने लगे, जिससे वो पेड़ पर लगे मटके को पकड़ सके। पर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो मटके को ले नहीं पाए। कृष्ण ने अपने मित्रों को बुलाकर उन्हें मदद करने को कहा। पहले तो वो घबराए हुए थे, पर फिर मान गए। सब धीरे से कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अकेले उस मटके के पास नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए आप सभी मिलकर एक त्रिकोण बनाना। फिर मैं उस त्रिकोण पर चढ़कर मटका ले लूंगा। सभी मित्र तैयार हो गए। फिर कृष्ण सबकी मदद से ऊपर चढ़े और मटका ले आए। कृष्ण, बलराम और उनके मित्र ने मजे से मक्खन खाया। कुछ देर बाद वो स्त्री बाहर आई और उन्होंने सभी को माखन खाते हुए देख लिया। वो चिल्लाई और उनके पीछे भागने लगी। पर कृष्ण और उनके मित्र वहां से तेजी से भाग निकले।
कृष्ण, बलराम और उनके मित्र गांव में मजा करते थे। एक दिन कृष्ण और उनके मित्र सभी गायों को घास चराने खेतों में ले गए। गाय तो अपना खाना खा रही हैं, चलो ना हम कुछ खेलते हैं, चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। सब मान गए। उन्होंने खेलना शुरू किया। बहुत देर तक खेलने के बाद बलराम ने कहा, कृष्ण मुझे बहुत भूख लगी है। सभी मित्र भी बोले, हमें भी बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कृष्ण ने अपना गुलेल निकालकर आसपास में आम के पेड़ पर निशाना साधा। वहां से बहुत सारे आम तोड़े और सबको दिए। सबने मजे से वो आम खाए। बलराम और दूसरे मित्रों ने कहा, हमें और भूख लगी है। कृष्ण ने कहा, पर हमने अभी तो आम खाए। बलराम ने कहा, हाँ पर हमें अभी भी भूख लगी है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। सब इकट्ठा हुए और कृष्ण ने अपना उपाय सबको बताया। सभी कृष्ण के पीछे पीछे नजदीक के एक घर के पास गए। कृष्ण ने अपने मित्रों को वहीं खड़े रहने को कहा। फिर यहाँ वहां देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना। फिर घर के अंदर दबे पांव गए और मक्खन का मटका चुरा कर बाहर ले आए। लो, ये लो, तुम ये खा सकते हो। सभी ने मक्खन का आनंद उठाया। थोड़ी देर बाद उसी घर की स्त्री ने कृष्ण और सभी मित्रों को मक्खन खाते हुए देख लिया। वो सब पर क्रोधित हुई और बोली, ये क्या कर रहे हो? फिर से मक्खन चुरा रहे हो? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कृष्ण और उनके मित्रों के पीछे भागी। उसने गांव की दूसरी स्त्रियों को भी इकट्ठा किया और कृष्ण के घर जाकर यशोदा माँ से उसकी शिकायत करने का निश्चय किया। कृष्ण के घर पहुंचकर उन्होंने यशोदा माँ से कहा, कृष्ण बहुत ही शरारती हो गए हैं। रोज वो हमारे घर आकर मक्खन चुराते हैं और खा जाते हैं। दूसरी स्त्रियों ने कहा, कृष्ण गांव के दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। यशोदा माँ ने कहा, माफ करना, मैं जरूर कुछ करूंगी। सबके जाने के बाद यशोदा माँ ने कृष्ण को बुलाया। वो बहुत ही क्रोधित थी, इसीलिए कृष्ण पर चिल्लाई। वो कृष्ण को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ी, पर कृष्ण वहां से भाग गए। यशोदा माँ भी उनके पीछे पीछे दौड़ी और इस बार उन्हें पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। उन्होंने एक रस्सी ली और कहा, मैं तुम्हें इस झाड़ से बांध दूंगी, यही तुम्हारी सजा होगी। पर कृष्ण वापस वहां से बच निकले। यशोदा माँ वापस उनके पीछे दौड़ी, पर उन्हें पकड़ नहीं पाई। अंत में वो थक कर बैठ गईं। अपनी माता को थका और हारा देख कृष्ण सामने से यशोदा माँ के पास गए और कहा, मुझे माफ करना। लो, ये रस्सी लो और मुझे बांध लो। इस बार मैं नहीं भागूंगा। यशोदा माँ ने कृष्ण को बांधने की कोशिश की, पर रस्सी बहुत ही छोटी थी, इसीलिए उन्होंने कृष्ण को एक खरल से बांध लिया। अगर कृष्ण हिलते तो खरल के हिलने से आवाज आती, क्योंकि खरल बहुत ही भारी था। कृष्ण के मित्र उनको दूर से देख रहे थे। अचानक गांव के लोग कुछ बड़ी आवाज कहीं से आने पर इकट्ठा हुए। वो ये देखने आए कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि नन्हे कृष्ण उस बड़े खरेल को घसीटते हुए दो झाड़ की ओर जा रहे थे।
सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यशोदा माँ को बुलाया, ये बताने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। कृष्ण उस भारी खरल के साथ दोनों झाड़ों के पास पहुंचे और दोनों झाड़ों को नीचे झुकाया। यशोदा माँ और गांव के लोग ये देखकर अचंभित थे। एक गांववासी बोला, वो इतने बड़े झाड़ जो सालों से खड़े हैं, उन्हें कैसे खींच पाया? एक स्त्री बोली, कृष्ण तो बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे ही दोनों झाड़ नीचे आ गए, एक चमकता प्रकाश आया और दो देवता प्रकट हुए। वो बोले, हम संपत्ति के देवता कुबेर के पुत्र हैं। नारद मुनि ने हमें श्राप दिया था और झाड़ बना दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान कृष्ण का स्पर्श ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। ये कहकर दोनों ने भगवान कृष्ण को नमन किया और फिर एक चमकता प्रकाश आया और दोनों अदृश्य हो गए। सभी बहुत खुश थे। वो कहने लगे, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। उनके मित्र भी जोर से तालियां बजाने लगे। यशोदा माँ ने कृष्ण को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। नन्हे कृष्ण अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे कई चमत्कार बताते रहे।